मैं कौन हूँ। मैं शब्द का प्रयोग हम दिन में कई बार करते हैं, पर गहराई से ये सोचने का कभी प्रयत्न नहीं करते कि वास्तव में मैं का अर्थ क्या है। अब अर्थ में समझ में ये आता है कि मैं मतलब ये शरीर, मैं महिमा, मैं मोहित, मैं स्त्री, मैं माँ, मैं दादी, इसी चीज़ों में रह जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि हम मतलब इसको अगर हम उस दृष्टि से देखें कि मैं महिमा, तो महिमा तो केवल इस भव का मुझे इस शरीर को नाम मिला हुआ है ना। मैं बोलूँ कि मैं जवान, तो जवानी तो हमेशा रहने वाली नहीं है। मैं कि मैं जो है बूढ़ा, तो बूढ़ा मैं सदा से था नहीं, अभी थोड़े दिनों के लिए हूँ, फिर ये भी छूट जाने वाला है, वृद्धावस्था, है ना। तो ये सारी जो है अवस्थाएं, ये संयोगी अवस्थाएं, इनमें मैं तो हूँ ही नहीं कहीं शामिल, क्योंकि मैं वो चीज़ है जो बदलने वाली नहीं है। अनबदलने वाले को मैं कहते हैं। तो ये कहते हैं कि यदि मेरा कहना है कि यदि आप बालक हैं तो ये बालकपन तो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, फिर भी आप रहेंगे ही। बालकपन तो समाप्त हो जाएगा, फिर भी आपका अस्तित्व रहेगा ही। तो इस प्रकार आप बालक तो हो नहीं सकते, आप जवान भी इसी प्रकार नहीं हो सकते। और अगर आप कहते हैं कि मैं वृद्ध हूँ, तो वृद्ध आप पहले थे नहीं, अब कुछ दिनों के लिए ये वृद्धावस्था भी छूट गई, ये देह भी छूट जाएगी, तब भी आप वृद्ध नहीं रहोगे, ठीक है ना। और थोड़े से आप पढ़ लिख गए हो, तो शरीर तो आप अपने आप को मानते ही नहीं हो, है ना। मतलब ये मानते हो नहीं मानते हो वो अलग बात है, अभिप्राय में अभी परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि तुम शरीर हो, तो तुम जवाब दोगे कि नहीं, मैं आत्मा ही हूँ। कहने में यही आएगा कि मैं आत्मा हूँ, है ना। ऐसे ही अगर पैसे के संयोग से कोई अपने आप को अमीर मानता है, तो भाई वो तो पराधीनता हो गई, है ना। धन तो निकल जाने वाला है। अब धन निकल जाने वाला है का मतलब ऐसा नहीं कि कोई अमीर से गरीब हो ही जाए, लेकिन तेरे साथ तो नहीं जाएगा। अगर तू अभी तेरा देहांत हो जाता है तो तेरे साथ नहीं जाने वाला है, और पहले नहीं था, ठीक है ना। और तब लेकिन तेरा अस्तित्व तब भी है, ठीक है। पंडिताय तथा पंडिताई तो शास्त्र, कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, विद्वान हूँ, किसी से पूछो अभी क्या हो कि मैं विद्वान हूँ, तो भाई ये तो शास्त्र ज्ञान का नाम है, शास्त्र ज्ञान की उपाधि है। लेकिन जब तेरे को शास्त्र ज्ञान नहीं था, तब क्या तू था नहीं, है ना। तो ऐसा लगता है कि आप धन और पंडिताई से भी पृथक हैं, अलग हैं। माने आप कोई अमीर और ज्ञान मतलब पंडित नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि मैं आखिर हूँ कौन। एक बार इस प्रश्न को अगर हृदय की गहराई में ले जाकर देखा जाए और उसके समाधान की सच्ची जिज्ञासा करी जाए, तो इसका उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं है, ठीक है ना। समस्या ये है कि यहाँ पर तू जो मैं को खोज रहा है, वो खोजने वाले ही खोजने वाले को खोज रहा है ना। खोजने वाले को ही खोज रहा है, मतलब स्वयं को ही खोज रहा है। कैसी विचित्र बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को ही भूल रहा है ना, भूला हुआ है। सारा जगत पर की संभाल में इतना व्यस्त नज़र आता है कि मैं कौन हूँ इस बात पर सोचने विचारने का भी उसको समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। पर पदार्थों की खोज में उलझे इस जगत को स्वयं के अस्तित्व पर इतना भी भरोसा नहीं है कि जितना पर पदार्थों के अस्तित्व पर है। मतलब अपने पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर पदार्थों पर भरोसा है 100%। जब मैं किसी को रुमाल दिखाकर कहता हूँ, मतलब अब किसी को ये बोला जाए कि ये क्या चीज़ है, तो हर कोई 100% में कि ये किताब है, पुस्तक है, ग्रंथ है, जो भी, ठीक है ना। लेकिन अगर कहें कि मैं कौन हूँ, मैं कहूँ कि मैं आत्मा हूँ, हाँ हो सकता है ना, क्योंकि भाई शास्त्रों में लिखा है तो हमने पढ़ लिया, लेकिन विश्वास नहीं है अभी भी। तो इसका मतलब ये कि जितना हमें इस पुस्तक का अस्तित्व का विश्वास है, उतना भी विश्वास हमें अपने ऊपर नहीं है कि मैं वास्तव में आत्मा ही हूँ। तो भाई मैं पूछता हूँ कि आत्मा होगा या आत्मा है, मतलब तू होगा या तू है। तो इसका उत्तर होता है कि भाई आप कहते हो होगा, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में तो ये आत्मा है ही। एक बार उन्होंने कहा था बाबूजी ने कि है कि मात्र प्रतीति ही सम्यक दर्शन है। केवल अगर है की प्रतीति हो जाए तो यही सम्यक दर्शन है, ठीक है ना।
फिर अगर कुछ विद्वान होते हैं, विद्वान से मतलब ये कि जिन्होंने स्वाध्याय थोड़ा बहुत किया है, उनसे कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, कि शास्त्रों में तो लिखा है मैं आत्मा हूँ। मतलब शास्त्रों का विश्वास है, जो अगर कायदे में देखा जाए तो अजीब है, उद्गल है, उसका विश्वास है, लेकिन अपना विश्वास नहीं है ना। यानी कि क्या तेरा अस्तित्व शास्त्रों के आधार से है? तो भाई ये कहते हैं क्योंकि शास्त्रों में वही लिखा है जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था। तो भाई भगवान की दिव्य ध्वनि भी तो पर है। इस तरह हम देखते हैं कि आत्मा हमारे लिए, आत्मा कह लो या मैं, हमारे लिए एक सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, देखी जानी बात नहीं है। जब तक हम स्वयं को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उसकी अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका अस्तित्व भी स्वीकार नहीं होगा। लोक में ऐसा कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली ना करो, आप तुम बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसको कहो बेटा आग से दूर रहना, तो तुम उसे दूर रख नहीं सकते, वो जाएगा, झटपट आएगा जाने के लिए। लेकिन जिस दिन उसका हाथ वहाँ पे जलेगा, वो उस दिन तुम उसको ले ही जाओगे ना, तो वो कभी नहीं जाएगा। तो बस भाई यह आत्मा कोई और नहीं, तू स्वयं ही है। तो ये स्वयं के अस्तित्व का भी भरोसा नहीं, इससे अधिक बदतर स्थिति क्या है? अरे एक बार उसे जान, उसे देख, उसके अस्तित्व का अनुभव कर। जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसके दरवाजे पर लगी घंटी को बजाते हैं। ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें एक बात ध्यान आई कि एक बार क्या हुआ, विवेकानंद का नाम सुना है? स्वामी विवेकानंद हुए। तो विवेकानंद जी एक बार रामकृष्ण परमहंस थे, उनके गुरु, लौकिक गुरु। तो उनके दरवाजे पर, उनकी कुटिया के बाहर उन्होंने कुंडी खटखटाई। तो बहुत यंग एज की उनकी, तो अंदर से वो बोले परमहंस कि कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई कि यही खोजने आया हूँ कि कौन हूँ, है ना। तो मतलब हमें यही नहीं मालूम कि वास्तव में मैं कौन हूँ, है ना। अगर हम दूसरे के घर पर जाएं कौन है तो जवाब आएगा, है ना, कि फलाने दिमागे हैं। लेकिन जब अपने घर में कुंडी खटखटाएं कि कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं मोहित से मिलने आया हूँ, है ना। और अगर मैंने ये कहा कि मैं मोहित से मिलने आया हूँ, तो क्या होगा कि भाई पागल खाने जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी कि बड़ा अजीब आदमी है, पागल आदमी है ना। मतलब हमें दुनिया भर की सारी बातें समझ में आती हैं सिवाय मेरे। हमें सारी गुणा भाग, गणित, बिजनेस, घर की जिम्मेदारी सब समझ में आता है, और सिर्फ अपनी समझ में नहीं आती। अगर कोई कहे कि भाई समझने क्यों नहीं आती, अरे बड़े कठिन है, नहीं समझ पाते, तो दुनियादारी तेरे को आसान लगती है। जितनी कठिन से कठिन कैलकुलेशन हो वो तू कर लेता है, जटिल से जटिल समस्या तेरे परिवार में आई तूने निकाल ली, लेकिन जो अपनी बात है, तेरी बात है, वो तुझे कठिन लगती है, क्लिष्ट लगती है। भाई तू खुद सोच कि अगर तू अपने आप को नहीं समझता तो तेरा स्थान वास्तव में कहाँ पर है। ये दुनिया एक पागल खाना ही है। क्या है? पागल खाना ही है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग एक दूसरे को तो जानते हैं पर अपने को नहीं जानते हैं। हाँ, सबको देखते हैं लेकिन देखने वाले को ही नहीं देखते हैं। सबके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं लेकिन जो स्वयं सत्तावान है अभी के अभी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम पर के देखने जानने में इतने व्यस्त हैं कि स्वयं को जानने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समय है नहीं, या हम समय निकालना नहीं चाहते। देखो जो हाँ बिल्कुल, जैसे रिलैक्स मिलता है। अब तो आप लोग बहुत थके तो रिलैक्स मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति सोया हो ना उसको तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको तुम दुनिया भर के बैंड बाजे ले आना, वो उठेगा नहीं। तो ऐसे ही हमारे साथ है। हम क्या है कि हम समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि रुचि नहीं है। रुचि अनुयायी वीर्य होता है। जहाँ पर रुचि होती है वहीं पर पुरुषार्थ जागृत होता है, वहीं भागता है। अरे भाई, जानने वाले को जानो, देखने वाले को देखो, स्वयं को पहचानो, स्वयं में ही समा जाओ, क्योंकि सुखी होने का एकमात्र उपाय यही है। तो फिर मैं कौन हूँ?
क्या मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये वाणी हूँ, मैं ये मोह राग द्वेष हूँ, क्रोध हूँ, क्या हूँ, या मैं ये चार कषाय रूप हूँ, है। यहाँ तक कि ये क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भिन्न, है ना, एक त्रैकालिक शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं मोह नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ, मैं द्वेष नहीं हूँ, मैं इन सब से भिन्न एकमात्र एक चैतन्य गायक भगवान आत्मा ही है ना। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर लौकिक में किसी दूसरी स्टेट जाओ, दूसरी स्टेट, हाँ भाई कौन हो, तो हम कहते हैं कि हम आगरा वाले हैं, कि हम यूपी वाले हैं, है ना। या किसी अन्य धर्म वाले से मिलो तो हम हिंदू हैं, हम जैन हैं, है ना, हम कहते हैं। लेकिन क्या ये भूल जाते हैं कि उस समय अगर एक अखंड उसमें देखा जाए तो हम भारतीय हैं, है ना। तो उसमें यही एग्जाम्पल आया है कि भाई क्या भूल जाते हो कि हम भारतीय हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे अंदर प्रांतीयता की इतनी सघन बुद्धि धसी पड़ी है कि हम यही भूल जाते हैं, अपने आप को हम हिंदू मुस्लिम स्वीकार करने लग जाते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार आज के राष्ट्रीय नेताओं की पुकार है कि देश प्रेमी बंधुओं, आप ये अपने आप को तमिल, बंगाली, है ना, मराठी होने से पहले भारतीय होना स्वीकारो, ये क्यों भूल जाते हो कि सबसे पहले आप भारतीय हो। उसी प्रकार मेरा कहना है कि तू सेठ है, तू गरीब है, तू अमीर है, तू छोटा है, तेरे में बुद्धि कम है या बुद्धि ज़्यादा है, बालक है या स्त्री है, वृद्ध है, जवान है, लड़का है, भाई इस कोलाहल में तू क्यों भूल जाता है कि तू आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। इस बात की स्वीकृति अभी के अभी होनी चाहिए। जिस प्रकार भारत देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय मैं भारतीय हूँ यह अनुभूति प्रबल हो, ठीक है ना। क्योंकि राष्ट्रीय एकता के लिए उक्त अनुभूति ही एकमात्र सच्चा उपाय है। उसी प्रकार अपनी अखंड गुणों की एकता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी सत्ता के लिए मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये इसका उत्तर ये होना चाहिए और इस बात की अनुभूति प्रबल होनी चाहिए। हाँ, तो ये स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, यहाँ तक कि शरीर से भी भिन्न मैं तो एक चैतन्य तत्व ज्ञायक भगवान आत्मा ही हूँ। ये देवालय में विराजमान भगवान आत्मा मैं ही हूँ। आत्मा में होने वाले ये मोह राग द्वेष आदि जो बेकारी परिणाम हैं, समझाने का भाव या किसी से बात करने का भाव, ये भी मैं नहीं हूँ, है ना। ये क्रोध आदि भी मैं नहीं हूँ, ये राग भी मैं नहीं, ये सब मेरी सीमा से अत्यंत 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 बाहर हैं। ये सब परलक्षी हैं। कैसे हैं? परलक्षी हैं, है ना। और ये जो क्षयोक्षम ज्ञान को हम बढ़ाने में रहते हैं, ये वाला परलक्षी ज्ञान भी अल्प विकास, अल्प विकसित अवस्था है मेरे ज्ञान, पूर्ण विकसित अवस्था, ये मेरे को कहीं भी ले जाने वाला नहीं है। हाँ, इस बात का बोध हो कि चाहे ये ज्ञान अभी अल्प विकसित अवस्था में है, ठीक है ना, हमें आश्रय अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वभाव का ही लेना है। उस मैं ही मैं हूँ। क्या उस ज्ञान से अलग मैं कोई हूँ कि नहीं? उस ज्ञान से अलग मैं नहीं। अभी जो ज्ञान वर्त रहा है इससे भी मैं अलग नहीं हूँ। अभी के अभी अनुभूति कैसे होती है कि अभी के अभी जो मैं हूँ उस बात का भावासन हो जाए, अब निर्णय हो जाए कि ये जानने वाला मैं हूँ। अभी के अभी तुझे अनुभूति है। कहीं कोई तीसरा जानने वाला है कि कोई ज्ञान स्वभाव को हम प्रकट करेंगे तो कहीं और से ज्ञान आएगा या अंदर कहीं और बैठा है कोने में, नहीं। ये सर्वांग में जो मैं हूँ वही मेरा ज्ञान स्वभाव है, वही मैं हूँ। ज्ञान कहो, आत्मा कहो, सब एक ही बात है। यहाँ तक कि केवल ज्ञान, यहाँ तक कि ज्ञान की जो पूर्ण विकसित अवस्था यानी केवल ज्ञान है, वो भी अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी एक समय की पर्याय है। आत्मा एक द्रव्य है और यह केवल ज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है। समझ में आया?
अभी कोई आ रहा है क्या? हाँ, कौन? कल संडे को आ जाए।